अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब। हमने पिछले लेक्चर में एक्चुअली मेरा लैपटॉप अचानक बंद हो गया था, तो इसलिए उस वीडियो को एज मैं पार्ट 1 ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक करूंगा और इसको मैं एज ए पार्ट 2 करूंगा। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि बेसिकली इनहेरिटेंस होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं और हमने इनहेरिटेंस को यूज करते हुए हमने प्रोग्राम किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करते हुए, और फिर इसके बाद हम हियरार्किकल इनहेरिटेंस, बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम यूज करते हैं। मल्टीपल, सिंगल, मल्टीपल और हियरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस तो हमने देख लिया है कि बेसिकली हम एक ही पेरेंट क्लास को यूज करते हुए उससे एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस? मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जिस तरह एक पेरेंट क्लास है, उसकी चाइल्ड क्लास है, फिर उस चाइल्ड क्लास की एक और चाइल्ड क्लास। ठीक है। एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, ये हमने सिंगुलर इनहेरिटेंस। और फिर उस चाइल्ड क्लास की एक और क्लास है विच इज चाइल्ड क्लास ऑफ द सब क्लास। ठीक है। क्या हो गया? सुपर क्लास की एक सब क्लास है, फिर उस सब क्लास की एक और हमने सब क्लास आज बनानी है मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन को शेयर। आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने क्या किया, बेसिकली कि उसमें हमने हम उसमें जाते हैं कि जहाँ पे हमने एक काम किया था। अभी तक क्या किया था कि हमने एक सुपर क्लास हमने डिफाइन की थी। पर एनिमल के अंदर हमने एक मेथड, दो मेथड्स को बेसिकली हमने कॉल किया था, एक ईट का और एक स्लीप का। ठीक है। तो फॉर फॉर द डिफरेंट पर्पस यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ी सी होगी। आई कैन ईट ही रहने देता हूँ, और उसके बाद इस एनिमल को एक्सटेंड किया था यूजिंग द डॉग। ये क्लास बनाई थी, सब क्लास बनाई थी। हम क्या करने लगे हैं, हम इस डॉग इसको मजीद एक्सटेंड करेंगे। इस डॉग की हम एक फर्दर एक क्लास बनाएंगे विच इज डॉग, और जस्ट वो वीक कर रहा है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड क्लास बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या है कि हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाइल्ड क्लास में हम उसके पेरेंट क्लास और फिर उस पेरेंट के पेरेंट क्लास के इनहेरिटेंस को हम यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अ, है कि ये एक जो हमारे पास जो हमने क्लास की थी सब क्लास which is baby dog, तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बेबी डॉग वन के नाम से। यहाँ पे ये देखें मेथड, ये जो मेथड है ये सुपर क्लास के, ये जो मेथड है ये डॉग के। तो अब क्या हुआ है, और ये जो सा मेथड है, ये जो सा मेथड है ये है क्लास ऑफ डॉग क्लास। ठीक है। तो हम क्या, यहाँ पे हम क्लास की चाइल्ड क्लास और चाइल्ड क्लास की चाइल्ड क्लास को इनहेरिटेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ये सेकंड जनरेशन आ रही है। उसमें फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि पेरेंट क्लास का एक चाइल्ड क्लास बना, और अब ये सेकंड जनरेशन में चाइल्ड क्लास का एक एक आपका चाइल्ड क्लास नेक्स्ट आपका मजीद आपका फर्दर ड्राइव सब क्लास आपका बना। जैसे ये कि फादर हैं, उनका एक बेटा है, और फिर उस बेटे की शादी होती है और उसका एक बेटा होता है, ये बेटी होती है, तो वो उसकी फर्दर मजीद आपकी एक चाइल्ड क्लास है। ठीक है। तो रन करते हैं। देख रहे हो कि
ये आई कैन वर्क या आउटपुट में कीपिंग, ठीक है। कीपिंग में this is a big class of dog and VP। अगर हम देखने के लिए कि यार ये वाकई वही ये देखें, दिस इज द ड्राइव क्लास ऑफ डॉग एंड आई एम वीपिंग। ये एक बेबी डॉग है, ठीक है, जो एक मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, अच्छा अगर आप थोड़े से मैं माजूद हूँ कि पीछे मोटर चलने की आवाज है। अगर आप देख लो इसमें मैंने इस लाइन में, यहाँ पे इस लाइन में मैंने जो इस देसी डॉग का जो पेरेंट क्लास था उसको भी यहाँ पे यूज किया था। इसका मतलब ये है कि आप लाजमी नहीं है कि सिर्फ ड्राइव क्लास की मेथड्स को कॉल कर सकते हो, आप उसकी पेरेंट क्लास जो सा है उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन हमने ये देखा था कि एनिमल को यूज करते हुए हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसके ये इस डॉग को यूज करते हैं जिसमें हमने सिंगल इनहेरिटेंस को यूज करते हुए हमने देखा था। तो सपोज में यहाँ पे यानी हमने बेबी डॉग के पेरेंट क्लास को भी यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। जस्ट एक शॉर्ट एक आपकी टिप है, जब भी अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक डॉग वन का एक आप यूज कर रहे हो, उसमें आपको वो मेथड सिखा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये काम आप ठीक कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह मैं सीट को भी दो कर देता हूँ, डॉग वन इसके पेरेंट क्लास को यूज करते हुए, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं, ये दोनों चीजें दोनों जगह प्रिंट हो गई, आई कैन ईट, आई कैन ईट, आई कैन स्लीप, आई कैन स्लीप। तो ये है कि तो वो डॉग को जो एनिमल की आपकी ड्राइव क्लास थी उसको भी प्रिंट कर रहा है, उसकी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है। तो बेबी डॉग जो डॉग की आपकी चाइल्ड क्लास थी उसको भी ये प्रिंट कर रहा है। लेट्स हैव अ लुक कि क्या इस वीप मेथड को भी ये एक्सेस कर सकता है। अगर हम इस वीप मेथड जो एक चाइल्ड क्लास डॉग की चाइल्ड क्लास है उसको भी यूज कर सकता है, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या आपको इसमें नीचे कोई वीप नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब है कि हमें कुछ इशू की है, कुछ कुछ परसेंट हमें पता चल गया कि हम वीप तो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वीप जो सा है वो आपका वीप का जो सा वो मेथड किसका है, इसकी चाइल्ड क्लास का। तो जैसे आपको मैंने बताया कि एनिमल डॉग क्लास के मेथड को नहीं यूज कर सकता, इसी तरह बेबी डॉग जो सा है वो इनहेरिटेंस हुआ है किससे, डॉग से। इसका मतलब है कि हम उस डॉग जो सा वो इसकी फीचर्स को यूज नहीं कर सकता, बैकवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है, फॉरवर्ड ही हो हमेशा जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो चीज हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, जस्ट मैं आपको समझाने की पर्पज से कर रहा था कि हम इसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, वो है आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। हिरारिकल इनहेरिटेंस में मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं कि उसी मेन क्लास को एनिमल को यूज करते हैं। फॉर तो अभी तक हमने जो प्रोग्राम किया वो इसकी एक ड्राइव क्लास की थी विच वाज द डॉग। हम चाहते हैं कि यार एक डॉग भी हो उसमें एक मजीद और भी आपके एनिमल्स के नाम, एनिमल्स की क्लासेस हो, तो हम ऐसा करते हैं कि एक और हिरारिकल स्ट्रक्चर को यूज करते हुए, यानी सबसे ऊपर आपका एनिमल का आपका आ गया, उस एनिमल को हमने फर्दर दो में डिवाइड किया। ये नहीं किया कि हमने एक एनिमल का कंसेप्ट यूज किया फिर उसके अंदर उसके नीचे हमने डॉग को यूज किया और फिर डॉग के आगे फर्दर मजीद चाइल्ड क्लासेस हुए। नहीं, हम ऐसा करते हैं कि जो आपका मेन आपका जो सा आपका एनिमल क्लास है उससे हम मजीद दो क्लासेस को एक्सटेंड करते हैं। पहले हमने एक ही किया और फिर उसके आगे फर्दर हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज किया। हिरारिकल इनहेरिटेंस को यूज करते हुए हम एनिमल की मजीद दो सब क्लासेस बनाते हैं।
तो आइए चलते हैं इसकी नेटबीन्स के फीचर्स की ओर। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस बेबी को सब क्लास बनी थी उसकी, उसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ कि अभी हमें जरूरत नहीं है। ये अपनी चीज याद रखनी है कि हर एक क्लास की जो पैकेट्स हैं, ये चीज रखनी है कि हमारी जो मेन क्लास जो थी जो एनिमल की थी, वो एक अलग एक आपका एक स्ट्रक्चर है। जब आप एक सुपर क्लास बनाते हो, उसकी ब्रैकेट यहाँ पे शुरू हुई और यहीं पे खत्म हो गई। इसके अंदर हम हमने दो हमें मेथड जो थे वो कॉल किए, ठीक है। जो इससे हम आगे फर्दर ड्राइव करते हैं क्लास, दैट इज टोटली डिफरेंट क्लास विच इज ड्राइव क्लास फ्रॉम द एनिमल क्लास। इसका जो सा पैरेंटल ब्रैकेट है, उनका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एनिमल उस एनिमल के अंदर ना लिख दे, ठीक है। और फिर हमें लास्ट में इस डॉट क्लास से हम मजीद एक्सटेंड किया था ये बेबी डॉग की क्लास, उससे भी टोटली डिफरेंट है। तो जब भी क्लासेस आपकी बनती है तो वो टोटली डिफरेंट आपका एक स्ट्रक्चर उसके लिए हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हमें हम हियरार्की हम क्या कर रहे हैं, हमने एक डॉग किया तो हम एक करते हैं कि एक हम यूज करते हैं कैट का फंक्शन। ये क्या हुआ कि कैट और डॉग दोनों एनिमल की क्लास से क्या हुए हैं, ड्राइव हुए हैं यूजिंग द हियरार्किकल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। अब हमने क्या किया, अभी आपको देख रहे हैं यहाँ पे बेबी का जो है वो आपको एरर दिखा दिया, डेफिनेट बेबी, क्योंकि हमने वहां से उसको कमेंट कर दिया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि डॉग को रहने देता हूँ, डॉग भी होगा। हम सिर्फ यहाँ पे ये देख रहे हैं कि और मैं इस वीक को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ ये सब, ये क्या होगी सुपर क्लास, और ये मेथड का सब क्लास मेथड उसका नाम साथ लिख देते हैं डॉग, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं एक और करता हूँ सब क्लास मेथड कैट, क्योंकि हमने देख, अगर आपको नजर आ रहा है कि कैट के मेथड में भी हमने एक मेथड को कॉल किया तो उसको भी कॉल कर देते हैं। तो इस कैट के मेथड को कॉल करने से पहले हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैट कैट वन इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड को यूज करते हुए कैट मेथड कॉल किया और हमारा ये फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है। हमारा ये ऑब्जेक्ट सॉरी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम आप एक भी कर सकते, ऐसा करते हैं सिर्फ हम अभी डॉग को ही इसको हम कमेंट कर देंगे क्योंकि हम इस कैट को चेक करना चाहते हैं, ठीक है। या चलो दोनों ही कर लेते हैं क्योंकि उससे आपको बेहतर समझ आएगी। मैं सिर्फ कैट को ही कॉल करता हूँ। आप एक चीज आप यहाँ पे नोट करोगे कि इस बार्क को ये एरर दिखा रहा है क्योंकि बार्क जो है वो मेथड है किसका, डॉग के क्लास का। तो इसलिए हम इस मेथड बार्क को नहीं यूज कर सकते। इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने मेथड कॉल किया विच इज न्यू, देखिए हाईलाइटेड हुआ है न्यू का, न्यू का, ठीक है। अब इसको हम कॉल करते हैं, ठीक है। आई कैन ईट, आई कैन स्लीप एंड कैट कैन मियाओ। तो इसका मतलब ये कि हमने इस मेथड को, हमने हायरार्किकल मेथड को यूज करते हुए हमने क्या किया, हमने एक और क्लास को ड्राइव किया किससे, एनिमल से। तो हम इसे कहते हैं दोनों को यूज करते हैं और इसमें एक डॉग है और एक कैट का मेथड हम कॉल करते हैं। इसी तरह अब न्यू हो गया और यहाँ पे हम कर देते हैं डॉग वन डॉट बाय, ठीक है।
ड्रॉइंग करते हैं। ये देखिए आई कैन ईट दो दफा है क्योंकि हमने कैट और डॉग को अलग अलग यूज किया। आई कैन स्लीप क्योंकि हमने कैट और डॉग दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल किया। तो लास्ट में हमने दोनों मेथड को जो हमने ड्राइव की थी किससे, एनिमल से। कैट कैन मियाओ एंड कैट कैन बार्क। ठीक हो गया। आप लोगों के घर में इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आपने करनी है। आप लोगों ने इसी एग्जांपल्स को यूज करते हुए अपने लैब में इसको ऐड भी करते जाना है। ठीक है। अ, आप लोगों ने घर में इसकी डिफरेंट अपने एग्जांपल्स नेट से देख के आप इसकी एग्जांपल्स करते रहना, और जो मैंने एग्जांपल्स कराई हैं इसको खुद भी इसको ट्राई करना, उसको लैब वैल्यू के अंदर एंटर करना। के जहनों में डिफरेंट क्वेश्चन आते हो तो अगर ये चीज सोची है कि वेट सेकंड, मुझे अपनी स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर दें। इस वन लोगों ने सोचा है कि क्या हम इस तरह कर सकते हैं कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में सपोर्ट करें। मतलब ये हो गया कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, हम इन दोनों क्लासेस को इनहेरिटेंस करना चाहते हैं सी क्लास में। मतलब ये हो गया कि एक और क्लास हम इसकी सब क्लास बनाते हैं, क्लास सी। हम लिखते हैं क्लास सी एक्सटेंड्स ए एंड बी। क्या सपोर्टेड है? नहीं, बिल्कुल सपोर्टेड नहीं है इसके। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास एक और बनाते हो विच एक्सटेंड्स द फीचर ऑफ ए एंड बी सुपर क्लास, तो जावा का कंपाइलर क्या करेगा, उसको वो एक एरर दे देगा विच इज कंपाइल। हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कंपाइल एरर, जिसको हम कंपाइल टाइम एरर भी कहा जाता है। ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए